अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये हमारा एक यूरो यूएसडी का ट्रेड था। तकरीबन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ से हमने यूरो यूएसडी सेल किया था 1.0875 पे 20 तारीख को। अब 20 तारीख को हुआ क्या था, रीज़न सिंपल ये है कि जो एफओएमसी की मीटिंग 19 तारीख को हुई थी, लेकिन हमें पता था कि इसका जो इम्पैक्ट है इसने रहना है 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, क्योंकि इस किस्म के इवेंट्स का, इस किस्म की न्यूज़ का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहता है। ठीक है, तो इस बेस पे हमने क्या किया, यूरो यूएसडी को सेल किया 1.0875 से। यहाँ पे आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ से हमने इसको सेल किया था। रीज़न तकरीबन तकरीबन सबको पता थे। ठीक है, 099 जो स्टॉप लॉस था वो यहाँ पे था। फिर उसके बाद 20 तारीख को ये 1:29 पे सेल किया था। और फिर उसके बाद 21 तारीख को कोई न्यूयॉर्क सेशन में 25% जो ट्रेड है वो हमने प्रॉफिट में क्लोज किया, क्योंकि मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ तक आ चुका था। ठीक है, हम करते क्या है कि ट्रेड को पार्शली क्लोज करते, इस तरह नहीं कि बस यहाँ से सेल कर लिया और यहीं पे हम प्रॉफिट लेंगे, नहीं। कुछ 20% यहाँ पे, फिर 20% यहाँ पे, फिर 20% यहाँ पे, फिर ब्रेक इवन करके छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये फिर उसके बाद क्या हुआ, 25% हमने यहाँ पे कोई 21 तारीख को ऑफलोड किया। तो 21 तारीख को तकरीबन यहाँ पे, ये रहा 21 तारीख फ्राइडे को, मार्केट यहाँ तक आ चुका था, तो कुछ हमने यहाँ पे क्लोज किया। फिर उसके बाद 21 तारीख के बाद 24 तारीख को मज़ीद जो है वो यूरो यूएसडी को हमने क्लोज किया और स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर लिया, ताकि जो लॉस है, जो रिस्क है, वो बिल्कुल ज़ीरो हो। तो यहाँ पे फिर इसके बाद मार्केट यहाँ पे आ गया, स्टॉप लॉस ब्रेक इवन था। और फिर उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे जो डाटा है वो भी आ गया। फिर उसके बाद 15% मोर जो है वो हमने क्लोज किया 24 तारीख को। यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर 24 तारीख को मार्केट ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट यहाँ पे था। फिर उसके बाद जो टारगेट था, मार्केट इज एट सपोर्ट। ठीक है, तकरीबन तकरीबन सपोर्ट पे, इसी वजह से हमने प्रॉफिट लिया। और नेक्स्ट जो टारगेट है देख ले, मार्केट इज एट सपोर्ट एंड नेक्स्ट टारगेट इज 1.0755। 24 तारीख को 0.755 जो टारगेट था वो तकरीबन फिर 27 तारीख को हिट हुआ, और हमारा जो ट्रेड है वो सिंपली क्लोज हुआ। तो यहाँ से यूरो यूएसडी को सेल किया, फर्स्ट प्रॉफिट यहाँ पे, फिर सेकंड यहाँ पे, फिर थर्ड यहाँ पे, और बाकी का जो टारगेट था वो ये वाला एरिया, जो कि ये तकरीबन तकरीबन सपोर्ट था यहाँ पे, तो ये हिट करके मार्केट यहाँ से सीधा ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो गया। ये ट्रेड किसी ये नहीं कह सकते कि किसी इवेंट पे लिया था, बल्कि पास डाटा पे लिया था। न्यूज़ आ गई और हमें पता लग गया कि भाई इस न्यूज़ का इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म रहना है, थोड़ा बहुत टाइम लेगा, इसका इम्पैक्ट रहेगा एटलीस्ट 30 तारीख तक। तो इसी वजह से 20 तारीख को इसको सेल किया। ठीक है, और उसके बाद तकरीबन ये 27 तारीख को जो हमारा टारगेट है वो 27 तारीख को हिट हुआ।